आजकल बच्चे बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है? सबको क्या हो गया? कहाँ चले गए सब? हमारे स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे इसलिए नहीं आ रही होंगी। ओके ओके, चलो माता जी स्टार्ट मेरा कर। भी स्कूल स्टार्ट हो गया और एग्जाम भी कल से ही है माता जी। चलो कोई नहीं, हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हम 1 आवर के भीतर भीतर फिनिश कर देंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक। फिर आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है बेटा जी? जी माता जी। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी माता जी जी। माता जी। आ रही है ना? हाँ चलो ठीक है, इंटरनेट ठीक चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ कौन पढ़ेगा? ओके गोपेश, आप पढ़ो। श्लोका नंबर 10 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 9 तक हुआ है, तो 10 से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है? जी तो माता जी। पहला है अपर्याप्तम अपर्याप्त तत् अपर्याप्तम तत् अस्माकं अस्माकं बलम भीष्म बलं भीष्म अभिरक्षितम अभिरक्षितं पर्याप्तम पर्याप्तं तु इदम तु इदं एतेषां एतेषां बलम बलं भीम भीम अभिरक्षितम। अभिरक्षितं। अब यहाँ पर जो है, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो है दुर्योधन कह रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय का अर्थ है जिसे मापा नहीं जा सकता, ठीक है? हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है? यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि जो दुर्योधन था, उसे भीष्म पितामह के ऊपर बहुत भरोसा था, बहुत भरोसा। तो वो क्या कहता है कि पितामह भीष्म को वो कैसा मानता था कि वो दुरअजय हैं, यानी उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता है। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन भी सामने आता है कि ये दो तरह के कंपैरिजन हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक सेना यानी कि कौरवों की सेना का संरक्षक कौन है? कौरवों की सेना का संरक्षक पितामह भीष्म है। और जो पांडव हैं, पांडवों की सेना किसके द्वारा संरक्षित है? भीम के द्वारा संरक्षित है। लेकिन भीम की शक्ति कैसी है? भीम की शक्ति जो है वो सीमित है, ठीक है? वो अपनी शक्ति को अपरिमेय क्यों कह रहा है? क्योंकि उनके पास क्या है? सेना भी ज्यादा है। और उनके पास कौन है? भीष्म जैसे दुरअजय सेनापति हैं। भीम जैसे दुरअजय जो है कैसे हैं? योद्धा हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है। अब इसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहा है? इसके माध्यम से वो बता रहा है कि जो हमारी सेना है ना, हमारी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, जो जिन्होंने कभी भी जो है किसी भी युद्ध में हार नहीं मानी है। भीष्म पितामह जो थे, वो जितने भी उन्होंने युद्ध किए वो उन सभी में जीते थे। इसीलिए वो कह रहे, वो कितना कॉन्फिडेंस था उसको, दुर्योधन का सारा जो कॉन्फिडेंस था वो किस पर टिका हुआ था? सारा कॉन्फिडेंस जो है भीष्म पर टिका हुआ था, ठीक है बेटा जी? जी जी माता माता। जी। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण
उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी सेना नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। तुलना की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ठीक है, देखो यहाँ पर यही बात हो रही है कि पहली बात क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे सेनाओं के बीच में। और आगे चलते हैं, आगे जो है, आगे क्या क्या बातें हो रही है। एनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहे हैं, दुर्योधन जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति सारा युद्ध लड़ लेगा, चाहे वो कितना ही भी ताकतवर क्यों ना हो। कोई योद्धा कितना ही भी ताकतवर हो, उसे सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं जो है दुर्योधन यहाँ पर ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी योद्धा जो हैं अपने आप को छोटा महसूस करें। तो उसने कहा कि नहीं, जो आप सबको क्या करना है, आप सबको भीष्म जो हैं उनकी सहायता करनी है। वो जिस भी तरह से व्यूह की रचना करें, उसमें जो है आपको उनकी सहायता करनी है। ठीक है, यानी कि वो सबसे क्या मांग कर रहे हैं, वो सबसे सहयोग यानी कॉपरेशन की मांग कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। तस्य संजनय हर्षः कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद सिंहनादम विनिद्ध उच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आगे कह रहे हैं, तब कुरुक्षेत्र के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करते हुए अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब यहाँ पे क्या किया, जब भीष्म पितामह ने ये सुना और ये देखा कि दुर्योधन मेरे ऊपर कितना भरोसा कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंख बजाया। और वो शंख बजाकर क्या बताना चाहते थे, वो शंख बजाकर बताना चाहते थे कि मैं अपने कर्तव्य का पालन सही प्रकार से करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने जो है मेरे प्रियजन खड़े हैं तो मैं युद्ध करने में कोताही करूंगा या युद्ध करने से पीछे हटूंगा। नहीं, जो मेरा धर्म है कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूं, वो मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पितामह भीष्म ने क्या किया कि अपने शंख को क्या बजाया, स्वर बहुत तेज स्वर में बजाया, सिंहनाद के जैसी गर्जना की उन्होंने। तो दुर्योधन को क्या हुआ, दुर्योधन को लगा कि हाँ, अब जो है पितामह भीष्म जो है अपने, जो उनका धर्म है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनका प्रण है, वो उसे जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या लिखा है, थोड़ी उसे देख लेते हैं। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में इस शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान
श्री कृष्ण है, फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे और अपने कर्तव्य का पालन भली प्रकार से करेंगे। ठीक है बेटा, जी इतना समझ में आया कि जो है पितामह भीष्म ने शंख क्यों बजाया? अनु कुछ कहना चाहते हो बेटा? नहीं माता जी, ये बार बार मैसेज आ रहा है इसमें। वो माता जी ने मैसेज किए थे तो उसका रिप्लाई दे दिया। ओके ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि जो है शंख बजाने का क्या पर्पस था। पहला पर्पस तो यही था कि दुर्योधन को खुश किया जा सके। खुश क्या, किस तरह से किया जा सके कि भाई मैं अपने कर्तव्य का पालन भली प्रकार से करूंगा। ठीक है, और दूसरा ये था कि दुर्योधन को क्या था, विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास था पितामह भीष्म के ऊपर। ठीक है, और वो जो है ये जानता था कि जो पितामह भीष्म है वो क्या है, वो अपने धर्म से नहीं जो है हिलेंगे बिल्कुल भी। वो क्या कहते थे, मेरा धर्म है कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूं और वह मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले श्लोका पर। अगले श्लोका में क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। तथा शंख च भैर्य च प्रणव आनक गोमुखा सहसा एव अभ्यन्तः सशब्द तुमुल अभवतः तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। यानी कि जब शंख बजता है ना तो सेना में किसका संचार होता है, उत्साह का संचार होता है। ठीक है, तो शंख, जब शंख बजे तो उसके बाद क्या बजा, नगाड़ा बजा, बिगुल बजा, तुरही बजी। एक साथ इन सब के बजने से क्या हुआ, पूरा वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया। अब आगे चलते हैं। तत्श्वेते हये युक्ते महती सयंदने स्थित स्थितो माधवः पांडवा च एव दिव्यो शंको प्रद्युत्मतः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब मुझे बताओ अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। देवदत्त। देव। ओके ठीक है। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पंचजन्य। पंचजन्य। भीम के शंख का क्या नाम था? पौंड्र। पौंड्र। और नकुल सहदेव के शंख का क्या नाम था? मणिपुष्पक और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अंत है, जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को देवता ने प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी जाएगा वहां विजय निश्चित है। अब बताओ अर्जुन को जो रथ मिला था, जो श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, वो किसके द्वारा दिया गया था?
अग्निदेव द्वारा। अग्निदेव के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, पंचजन्यम ऋषि एषा देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृत उदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पे जो है सारे जो है शंखों के नाम दिए गए हैं और भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो है शंख को क्या बताया गया है? दिव्य बताया गया है। दिव्य क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि जो है शंख बजाना विष्णु की विजय का प्रतीक होता है। ठीक है, और यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिस भी सेना के वो पक्ष में है उसकी विजय सुनिश्चित है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण का शंख बजाना जो है पांडवों की विजय को सुनिश्चित करता है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है आगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तात्पर्य में से पढ़ रही हूँ। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। यानी कि ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? ऋषिकेश का अर्थ होता है कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। और उनको क्या नाम दिया है? ऋषिकेशः। ठीक है, भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था और गायों और इंद्रियों को आनंद देने के कारण वे गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देव की को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। और मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। भगवान को पार्थ सारथी कहते हैं ना, क्योंकि पार्थ किसको कहते थे? पार्थ जो है अर्जुन का नाम था। अर्जुन का नाम पार्थ क्यों था? क्योंकि उनकी माता का नाम क्या था? प्रथा, और वो प्रथा के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? पार्थ। पार्थ। और पार्थ सारथी का अर्थ है कि जो अर्जुन के सारथी हैं। ठीक है, आज जो है मुझे लग रहा है शायद आज वो नहीं आए ना, गौरांग नहीं आए। माता जी मैं ज्वाइन हूँ। बेटा चेहरा तो दिख नहीं रहा आपका, कहाँ ज्वाइन हो? आपने तो आज मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोला, मैं तो मिस कर रही थी आपको। माता जी मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था कभी से। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। ठीक है, इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अंततः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। जो परम निर्देशक भगवान कृष्ण कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश
दे रही थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कौरवों के पास क्या श्री कृष्ण थे? नहीं। और जहां श्री कृष्ण रहेंगे वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी भी रहेंगी। तो कौरवों के पास क्या ये दोनों चीजें थी? नहीं, कौरवों के पास ये चीजें नहीं थी। अनंत विजय राधा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको काश्यस्य परमेशवासः शिखण्डी च महारथा दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकी पराजिता द्रुपद द्रुपदश्च सर्व सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंख दधु पृथक पृथक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पांडव हैं उनकी सेना में कौन कौन से धनुर्धर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब देखो, जरा सा कोई शोर करे तो हमको कैसा लगता है? ओ, कितना ज्यादा शोर हो रहा है। अब सोचो कोई ऐसी सिचुएशन है जहां जितने योद्धा हैं सभी अपना अपना शंख बजा रहे हैं, तो सोचो कितनी ज्यादा ध्वनि हुई होगी, कितना ज्यादा आवाज हुई होगी, है ना? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोलाहल हुआ होगा, कितना बड़ा कोलाहल हुआ होगा। सबने अपने शंख बजाए। यहाँ तो जरा सा शोर हो जाए तो हम इरिटेट हो जाते हैं ना, कितना शोर आता है, कितना शोर आता है ना? तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। सघोषा धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरतया नभ च पृथ्वी पृथ्वीं च एव तुमुल अभ्युन्दानयम्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगी। तो अब इतनी जब ज्यादा जो है ये ध्वनि बज रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? तो बहुत ज्यादा कोलाहलपूर्ण शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा कोलाहल हो रहा है। तो इतना कोलाहल होने लगा, इतना कोलाहल होने लगा कि सारे लोगों के हृदय क्या हुए? कांपने लगे। सब ऐसे भयभीत होकर भय महसूस करने लगे अपने हृदय में। और भय क्या होता है? भय पराजय का प्रतीक होता है। जिस व्यक्ति के मन में भय आ जाता है ना, तो उसकी पराजय सुनिश्चित हो जाती है। और जब सबने अपने अपने शंख बजाए, पांडवों के बाद सारे योद्धाओं ने अपने शंख बजाए, तो क्या हुआ? कौरवों के हृदय जो है धक धक करने लगे, वो परेशान होने लगे, है ना? उन्होंने लगा कि हमारे तो एक ही व्यक्ति ने शंख बजाया, इन्होंने तो सभी लोगों ने मिलकर के शंख बजा दिया, और इतनी ध्वनि वहां पर हो गई। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, एक श्लोका और ले लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट में लेंगे, है ना? आज इतना ही श्लोका ले रही हूँ। ठीक है, हमने 5 और 6 शायद श्लोका लिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि फर्स्ट चैप्टर के क्या सारे क्वेश्चंस करा दिए माता जी ने? कितने क्वेश्चंस करा दिए? कोई लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएगा? माता जी लास्ट क्वेश्चन था योगा क्या है। योगा क्या है? चैप्टर सेकंड के क्वेश्चंस चल रहे थे कि चैप्टर फर्स्ट के? जल्दी बताओ बच्चों।
जल्दी बताओ ना बेटा, देखो तो सही कौन कौन से क्वेश्चंस हैं लास्ट क्लास में जो लिखे हैं। माता जी मुझे पता है। बताओ तो बेटा, फिर बोलो ना, बताओ। माता जी ने हमको 37 से स्टार्ट किया था, 57 तक खत्म किया था। पहले कृष्ण भगवान को यशोदा नंदन क्यों कहते हैं, फिर युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है, उसके बाद नकुल और सहदेव के शंख का नाम क्या है, उसके बाद पांडवों के शंख की ध्वनि सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्या हुआ था, फिर राम और रावण के युद्ध में राम की सहायता किसने की थी, कृष्ण भगवान के दादाजी कौन थे, भगवत गीता के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, परमात्मा किसे किसे परमात्मा किस किसे हाँ परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे होते हैं और परमात्मा कौन है, अर्जुन को किस नाम और किस नाम से जाना जाता था, 5 प्रकार के वायु कौन कौन से हैं, क्या आत्मा नष्ट हो सकती है, आत्मा को आई थिंक कैसे। माता जी ने शायद सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस लिए हैं शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है उसके साथ ही क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे हैं। नहीं माता जी, मैंने थोड़ा उल्टा सीधा लिखा है क्योंकि नेटवर्क का कल इशू था ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी तो जो मेरे को सुनाई दिया मैंने वो लिखा था, थोड़ा उल्टा सीधा हो चलो गया कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिखवा रही हूँ, ठीक है ना। जी माता जी। अभी इसमें पहला क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन क्यों कहते हैं, ठीक है। माता तो जी यहाँ हो पे गया, क्या है जी, ये प्रश्न हो गया था ना माता जी हमारा कल। कल हो गया था। जी मैंने अभी पहला प्रश्न वही बोला था, हो गया था। ठीक 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 ठीक, मैंने भी ना वो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था कि अर्जुन की ध्वजा पर जो है कौन थे। नहीं माता। तो लिखो बेटा, अर्जुन की ध्वजा पे जो है हनुमान जी विराजमान थे। माता जी ये जो आपने प्रश्न बोला ये भी हो गया था। ये भी हो गया, चलो आगे चलते हैं, फिर पीडीएफ तो काफी बढ़िया। अब ये बताओ, क्या अर्जुन युद्ध करना चाहता था। नहीं कौन माता आंसर जी, करेगा। नहीं तो माता जी। अर्जुन जो है, अर्जुन को बैटल फील्ड तक यानी कि युद्ध क्षेत्र तक क्या चीज लेकर के आई। तो आंसर है कि यहाँ पर जो अर्जुन था वो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन दुर्योधन के किसी भी प्रस्ताव युद्ध पर आमादा होने के कारण अर्जुन को भी युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। वो कैसे थे दुर्योधन, बहुत हठी थे, ठीक है। उन्होंने कोई भी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, और अर्जुन के ही युद्ध पर आमादा होने के कारण जो है अर्जुन को जो है युद्ध क्षेत्र में आना पड़ा। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता। माता जी आंसर हो गया। आंसर लिख लिया।
जी जी माता मैम। जी। क्षत्रिय जो थे वो क्या कार्य करते थे? क्षत्रियों का क्या कार्य होता था? माता जी ये प्रश्न हो गया था। हो गया हो माता गया। जी। हो गया। चलो, अब ये बताओ कि हमारे पास जो है कितने वेद हैं चार वेद हैं। और कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। ठीक है, चलो, हमारे पास जो है चार वेद हैं। चारों वेदों के नाम लिखो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। माता जी रिपीट कीजिए ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। माता जी लास्ट वन। अथर्ववेद। माता जी थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला था यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स आर कॉल्ड ब्लाइंड अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस तरह के जो राजा होते थे जिनको क्या बोला गया है? नेत्रहीन बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार के राजा जो हैं नेत्रहीन कहलाते हैं? तो आंसर है, पीपल फॉरगेट द एम ऑफ लाइफ एज विष्णु, सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड। अब ये कहते हैं कि वो व्यक्ति या वो राजा जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं ना, और भगवान ने जो हमें उद्देश्य दिए हैं, मानव जीवन का उद्देश्य, ठीक है, उसको जो है भूल जाते हैं। ठीक है, उसका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या बोला गया है? उन्हें ब्लाइंड बोला गया है, यानी कि उन्हें नेत्रहीन बताया गया है कि वह राजा जो भगवान के आदेशों का और इस जीवन के उद्देश्यों का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसे नेत्रहीन बताया गया है। ठीक माता है। जी आपने देवता का नाम लिया था कि जो व्यक्ति भगवान के आदेश और मतलब उनके आदेशों का पालन और उनके रूल्स फॉलो करना। तो आपने यही बोला ना अभी, रूल्स हाँ, फॉलो मैंने करना ये क्या बोला था? कि जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, भगवान ने जो उद्देश्य हमारे जीवन के दिए हैं उनको जो है नहीं निभाता है, तो उसको हमने नेत्रहीन यहाँ पर बताया गया है। आज्ञा का पालन नहीं करता वो व्यक्ति नेत्रहीन कहलाता है, कहलाता है। हो गया माता जी।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनातन धर्म को कैसे बनाया गया है, या फिर ये लिखो कि सनातन धर्म को जो है किस तरह बनाया गया है। गया है, गया है। हो गया माता जी। आंसर है सनातन धर्म को इस तरह बनाया गया है जिससे मनुष्य अपने जीवन का जो है परम जो है लक्ष्य को की प्राप्ति कर सके। ठीक है, कि सनातन धर्म को इस प्रकार से बनाया गया है जिससे मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य और परम सिद्धि प्राप्त कर सके। बहुत अच्छे से। माता जी हो गया। हम्म। माता जी एक बार आंसर रिपीट कर दीजिए लास्ट। वर्णाश्रम जो सनातन धर्म है उसे इस तरह बनाया गया है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जी माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन को पार्थ क्यों कहा जाता है। माता जी हो गया ये प्रश्न। हो गया, जी चलो तो माता फिर लिखो। अर्जुन को जो है गीता का ज्ञान क्यों दिया गया, अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए क्यों चुना गया। क्यों चुना, चुना। हाँ हो गया माता जी प्रश्न। क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त और प्रिय मित्र थे। अर्जुन भगवान के प्रिय प्रिय भक्त थे, भक्त हैं और प्रिय मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं। माता जी हो गया। और दूसरा कारण था कि जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा होती है। ठीक है, अगर माता राजा जी जो है अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करता है, तो प्रजा भी कैसी बनेगी, धर्म के प्रति जो है क्या बनेगी, वो भी धर्म का पालन करेगी। इसलिए भी अर्जुन को यह ज्ञान भगवान ने दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता जी। तो ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसको आपने नाम दिया रेजोनेंस साइकिल, लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने इन तीन स्ट्रक्चर की हेल्प ली। यस, आपने इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इन तीन स्ट्रक्चर्स की हेल्प ली, और ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं बेटा इनको बोला कितने जाता क्वेश्चंस हो गए आज बेटा। है। माता जी आपने अभी तक 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आप लोगों से स्टोरी सुनूंगी आज। ठीक है, आज आप लोग सब, आज मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी।
तो आज हम दो स्टोरी हैं हमारे पास, एक ध्रुव महाराज की स्टोरी है, ठीक है, और एक है दृढ़ निश्चय के ऊपर स्टोरी सुनाई थी मैंने गरुड़ देव जी की और एक चिड़िया की, ठीक है, जिसके अंडे जो थे वो किसने निगल लिए थे, समुद्र ने निगल लिए थे, ठीक है। तो अब बताओ कौन तो मुझे ध्रुव महाराज की स्टोरी सुनाएगा और कौन मुझे गौरैया और गरुड़ देव जी की स्टोरी सुनाएगा। माता जी मुझे लेकिन दोनों ही याद है। दोनों ही आती नहीं, एक सुनानी है, ठीक है। माता जी, आज तो हाँ जी, मैं शायद उन क्लासेस में एब्सेंट था, इसलिए शायद मुझे कोई नहीं, आप स्टोरीज सुन नहीं याद। लीजिएगा, है ना, जैसे अब जी स्टोरी माता। बच्चे सुनाएंगे ना। तो चलो, पहला हैंड रेज किया है गौरांग ने। तो गौरांग मुझे दृढ़ निश्चय के ऊपर स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, कि व्यक्ति को दृढ़ निश्चय क्यों होना चाहिए, क्योंकि दृढ़ निश्चय होने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। चाहे व्यक्ति का सामर्थ्य छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दृढ़ संकल्प है तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता जी। तो चलो गौरांग दृढ़ निश्चय के ऊपर स्टोरी सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। तो एक बार एक चिड़िया थी, वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है। तो जो उसके अंडे थे वो समुद्र निगल लेता है ना। और जब आती है वो देखती है उसके अंडे नहीं थे, तो वो देखती है लेकिन उसको नहीं मिलते हैं, तो वो समझ जाती है कि उसके अंडे समुद्र ने निगल लिया। तो वो बोलती है समुद्र को कि तुम मेरे अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी ना। समुद्र इतना पावरफुल था कि उसको उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो वो अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर वो रेत पर डालने लगी। और जब वरुण देव जी वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा ये चिड़िया क्या कर रही है ना। तो वो पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो। तो बोलती है कि समुद्र मेरे अंडे वापस नहीं कर रहा है, तो मैं इसको सुखा रही हूँ। तो वरुण देव जी को दया आ जाती है। तो वो बोलते हैं समुद्र को कि तुम इसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं और 20 पक्षियों को साथ लेकर समुद्र सुखाने में मदद करूंगा, जिससे तुम सूख जाओगे। और समुद्र देव उनकी बात मानकर उस चिड़िया के अंडे वापस कर देते। हरे कृष्णा जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इस जो है स्टोरी से क्या सीख मिली गौरांग, ये भी बताओ। इसमें हमें ये सीख मिली हम लोग को दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग की हार तो पक्का है। लेकिन अगर हम लोग दृढ़ निश्चय रहेंगे तो हम लोग की जीत पक्का होती है। हरे कृष्णा जय। बिल्कुल, हम चाहे छोटा, हमारा एफर्ट चाहे जितना भी छोटा हो, लेकिन हमें अपनी लाइफ में एफर्ट जरूर करना चाहिए। लक्ष्य भी बड़ा है और सामर्थ्य हमारा कैसा है, बहुत छोटा है। क्या चिड़िया का सामर्थ्य बहुत बड़ा था, क्या बहुत ताकतवर थी चिड़िया, नहीं। नहीं। और समुद्र कैसा था, इतना सामर्थ्यवान था, इतना बड़ा था। तो स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि हम चाहे छोटा सा छोटा प्रयास करें, लेकिन क्या करना है, हमें स्वयं के ऊपर क्या करना है, काम करना है, हमें अपने प्रयासों को रोकना नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या सिखाता है कि सामर्थ्य अगर छोटा है ना और प्रयास अगर छोटा है, तो हमें क्या करना है, हमें उस छोटे प्रयास को भी कॉन्टिन्यूटी के साथ करना है, यानी कि वो छोटा सा प्रयास भी हमें लगातार करना है, हमें रुकना नहीं है। क्या वो जो चिड़िया थी, क्या उसने ये सोचा, अरे मैंने अभी 4 बूंद डाल दें,
अब मैं बड़ी थक गई हूँ, अब मैं सो जाती हूँ। क्या ऐसा सोचा चिड़िया ने? नहीं, वो चाहे हाँ। थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही थी, थोड़ा थोड़ा चोंच में कितना जल आता होगा, दो एक बूंद, दो बूंद, तो वो एक एक दो दो बूंद भी उठा करके वो रेत पर डाल रही थी, है ना। और क्या चिड़िया के सामर्थ्य के अंदर था कि वो समुद्र को सुखा सके? नहीं। लेकिन जब व्यक्ति कोई भी दृढ़ निश्चय होके एक परसिस्टेंट एफर्ट करता है, ठीक है, लगातार वो परसिस्टेंट एफर्ट करता है, तो उसे उसका जो रिजल्ट है वो मिलता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। जब भगवान देखते हैं ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लगातार जो है किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, मदद भेजते हैं। ठीक है, प्रकृति क्या करती है, भगवान के आदेश के अनुसार हमें मदद करती है। ठीक है, क्योंकि भगवान सृष्टि किसने भगवान बनाई है, भगवान ने बनाई है। हर सृष्टि के, इस सृष्टि के कण कण में क्या है, भगवान की शक्तियां विराजित हैं। ठीक है, और भगवान जब हमारी मदद करवाना चाहते हैं ना, तो किसी के भी माध्यम से उस मदद को हम तक भेज देते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई भगवान को कैसे पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन बताएगा? भगवान को कैसे पता लगता है कि हमें मदद की जरूरत है? हमने तो नहीं मांगी उनसे मदद। यस, जो है अनु, आंसर करो। हरे कृष्णा माता जी, वो मतलब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराज है, तो ऐसे ही उनको पता चलता है कि हमें जब उनकी मदद चाहे तो वो हमें मदद करते हैं। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी राइट आंसर बेटा। भगवान जो है परमात्मा के स्वरूप में, और वो जो परमात्मा के स्वरूप में बैठे हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, उनका नाम क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो दक्षा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। उनको सब दिखता है, वो सब जानते हैं कि कब मेरे बच्चे को मेरी मदद की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारी जो है, हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तो अब बताओ ऐसा क्यों होता है कि हम भगवान से प्रार्थना भी कई बार करते हैं, और कई बार ऐसा होता है हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं, हमें बिना मांगे ही मदद मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थना करने के बाद भी हमें मदद नहीं मिलती। अब कौन बच्चा बताएगा ऐसा क्यों होता है? बोलो बेटा, कौन बोलेगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। माता जी मैं बताऊं, यस वैष्णवी, आंसर मी। जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध शुद्ध भक्त होते हैं, इच्छाएं नहीं करते, उनको पता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना नहीं भी करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा और हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। लेकिन जो भौतिक इच्छाओं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता, लेकिन वो कितनी भी प्रार्थना करे, कितने भी पैसे दान करे, तभी भी भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। ऐसा होता है बेटा जी, कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो जो है भौतिक इच्छाएं भगवान से नहीं करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो हम जैसे बद्ध जीव होते हैं, है ना, जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान तो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हम भगवान क्या देखते हैं, भगवान हमारे कर्मों के आधार पे हमें किसी चीजों की अनुमति देते हैं, या हमारी जो एप्लीकेशन है जो हमने दी है, प्रार्थना की एप्लीकेशन देते हैं ना भगवान, हमारे हमें इस चीज से दिक्कत हो रही है, हमें इस चीज से बचा लो, बात बात पे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारे कर्मों का खाता चेक करते हैं। ठीक है, क्या इसकी मदद दी जा सकती है कि नहीं? अगर दी जा सकती है ना,
तो दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि प्रकृति को, किसको अनुमति देते हैं, प्रकृति को आदेश देते हैं कि जाओ, ये इसकी ये इच्छा है, इसकी मदद करो, इसकी इस इच्छा की पूर्ति करो। और जब ये हो जाता है ना कि जो है आ, बिल्कुल इसके कर्म के खाते बिल्कुल जीरो हो रखा है, कोई पुण्य अवेलेबल ही नहीं है, कोई अच्छा काम ही नहीं किया है, अब मैं इसकी इच्छा कैसे पूरे करूं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय वो प्रकृति को आदेश नहीं देते और व्यक्ति क्या करता रहता है, व्यक्ति जो है संघर्ष करता रहता है। अब माता आपने, जी, जी, अगर खाता देखते हैं भगवान, तो उस व्यक्ति में पाप भी जीरो होंगे और पुण्य भी जीरो होंगे, तो क्या होगा? ऐसा होता है, व्यक्ति के पाप उसे अलग भोगने होते हैं और पुण्य जो होते हैं अलग भोगने होते हैं। जैसे आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा, है ना, कि उनके वहां पे क्या होता है, उनको पूरे घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन कुछ पापों के कारण क्या होता है, या तो उनका शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है या उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है भयानक, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो बेड रिडन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पाप हैं उनका हिसाब अलग होता है और जो हमारे पुण्य हैं वो हमें अलग से दिए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन क्या है, पैरालिसिस हो गया, शरीर का आधा हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक, और दूसरी चीज है कि भगवान जो होते हैं वो हमारी स्वतंत्र इच्छा से जो है बंधे रहते हैं। भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कई बार लोग पूछते हैं, अरे भगवान ने हमारे हाथ से गलत काम क्यों कराया। ठीक है, तो अब वो उस चीज में क्या होता है, भगवान हमसे गलत काम नहीं करवाते, वो हमें भीतर से आवाज देते रहते हैं कि मत करो ये काम, मत करो काम, ये वाला ये सही नहीं है। कई बार आपने सोचा भी होगा कि कभी किसी काम को करने का ना भीतर से मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन कभी पीयर प्रेशर में आके, कभी किसी और चीज के प्रेशर में आके आप उस काम को कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल यंग वंस में चल रहा है कि मतलब जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों की कुछ संगति में आकर के वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में जितनी चीजें हैं वो हमें ट्राई करना चाहिए। तो क्या करते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। भीतर से उनका मन क्या कर रहा होता है, अरे नहीं, पापा ने देख लिया तो क्या होगा, मम्मी डांटेगी, ये है वो है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मन होता है, भगवान तो रोकते हैं, लेकिन क्या होता है, भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। और जब जो है, अगर वो स्वतंत्र इच्छा में बाधा पहुंचाएंगे तो क्या है, हम इच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इच्छा करते हैं और भगवान हमारे कर्मों के अनुसार या तो अनुमति दे देते हैं या फिर हमारी जो है प्रार्थना की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे इस तरह समझा जा सकता है, जैसे एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास आप गए और आपने उनसे क्या खरीदी, आपने कहा कि मुझे सिगरेट दे दो। ठीक है, तो क्या होगा, वो दुकानदार क्या आएगा, लाओ पैसे दो, सिगरेट ले लो। ठीक है, लेकिन अगर उसी दुकानदार के पास उसका बच्चा आता है और उससे कहता है कि मुझे सिगरेट दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तो क्या वो शॉपकीपर अपने बच्चे को सिगरेट देगा? नहीं माता जी, नहीं, नहीं क्योंकि देगा, उसको नहीं उसका देगा। ख्याल रहता ठीक है। है, हाँ, क्योंकि उसको दूसरों का ख्याल नहीं, अपने का ख्याल है कि उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसको गंदी हैबिट हो जाएगी, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं देगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा वो। बिल्कुल इस तरह से होता है। जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं ना, तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। ठीक है, जो हमारी इस संसार को भोगने की इच्छाएं हैं ना, हमें धन दे दो, हमें अच्छा बेटा दे दो, हमें अच्छी बेटी दे दो, हमें अच्छी नौकरी दे दो, हमें धनी बना दो। ठीक है ना, मैं संसार में सबसे अच्छा खाना खाऊं, मैं संसार के सबसे अच्छे कपड़े पहनूं, हमारे भीतर ये इच्छाएं होती है ना, हम सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं और हम जो है क्या करना चाहते हैं, हम सबसे बेस्ट होना चाहते हैं। ये सारी इच्छाएं ना हम देवी देवताओं से जाके मांगते हैं, हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या उसमें हम 100% श्रद्धा के लिए करते हैं कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति है, निष्काम भाव से हम करते हैं देवी देवताओं की पूजा? नहीं।
ठीक है, जब लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें अच्छा पति मिले, हमें अच्छी पत्नी मिले, भगवान हमें बुद्धि दो, हम जो है ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। बहुत तरह की इच्छाएं देवी देवताओं से भगवान करते हैं। ठीक है, और सब देवी देवता है उनको पूरा भी कर देते हैं, इतनी शक्ति होती है उनमें कि वो मनुष्य की इच्छा को पूरा कर सके, है ना। कुबेर देवता की पूजा करते हैं, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमारे घर में क्या आ जाए, धन आ जाए। लेकिन क्या उस धन को वो भगवान की सेवा में लगाते हैं? नहीं, उस धन को वो अपने भोग विलास में खर्च करते हैं। तो इस तरह से जो देवी देवता होते हैं ना, ये सकाम इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन इन्हीं सकाम इच्छाओं के साथ जब हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं ना, तो क्या करते हैं भगवान, भगवान पूरा हमारा खाता चेक करते हैं कि मैं प्रोवाइड कराऊं या ना कराऊं, इस पे गहन विचार करते हैं कि अगर मैंने इस चीज इसकी इस इच्छा को अगर मैंने हाँ कर दिया तो क्या होगा, ये फिर से भोग विलासों में उलझ जाएगा। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं ना, बड़े सख्त हैं, ये अपने भक्तों को कभी भी बहुत ज्यादा ना तो धन देंगे, ठीक है, हमेशा इनके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें बनाए रखेंगे। अब बताओ, अब आप कहोगे कि बताओ भगवान के पास हम तो जाते हैं कि भगवान हमारी सारी दुख ले लें, लेकिन यहाँ जो है भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कोई ना कोई तकलीफ हमें देते रहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि भगवान हमें तकलीफ क्यों देते हैं? यस विवान। माता जी, जैसे अगर कोई सोचता है कि मैं मुझे भक्ति करनी ही होगी, तो भगवान देखते हैं कि कैसे भक्ति करेगा, तो उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें लाते हैं वो, और देखते हैं कि कैसे करता है। जैसे एक एग्जांपल है, भगवान के रास्ते, जैसे अगर वो भक्ति के रास्ते में चलता है तो उसके रास्ते में कांच फेंकते हैं और बोलते हैं इस पे नाचो। तो वैसे ही उसके जीवन में वो तकलीफ लाते हैं, ताकि वो देखते हैं कि वो सिद्ध भक्त बन पाएगा कि नहीं। इतना सब कोई बोलेगा भक्ति मत करो, दूसरा सब चीज करो, वो सब जरूरी है। लेकिन अगर तब भी वो भक्ति करते तो भगवान समझ जाते हैं कि ये शुद्ध भक्त बन सकता है। हरे कृष्ण माता जी। भगवान हमें कष्ट इसलिए देते हैं बेटा जी, क्योंकि मनुष्य जो है ना, उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, क्या टेंडेंसी होती है, उसकी टेंडेंसी ये होती है कि जब तक उसके जीवन में दुख नहीं आता ना, वो भगवान को याद नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि कई बार हम गिर गए चलते चलते रास्ते से, तो हमारे मुंह से ज्यादातर क्या आवाज आती है, आ मम्मी लग गई, ये आवाज आती है। किस किस के चोट लगी है उन्होंने ये बोला है? सबको कभी ना कभी चोट लगी होगी, तो सबके मुंह से क्या आवाज निकलती है, आ मम्मी लग गई। ठीक है, तो माता ऐसे ही जी, मेरे भगवान। मुंह से है भगवान निकल जाता है कभी कभी। कभी कभी ठेस लग जाती है सोफे वगैरह से, तब निकल जाता है मुंह से कभी कभार। हाँ, तो जो है भगवान कहते हैं कि हाँ, ये मेरे बच्चे की टेंडेंसी क्या है, जब तक इसे चोट नहीं लगेगी ना, ये मुझे याद नहीं करेगा, ना ही ये मेरे पास वापस लौट कर आएगा। तो भगवान कई बार दुख हमें इसलिए देते हैं ताकि हम भगवान को याद करते रहें, क्योंकि भगवान को याद करते रहेंगे तो हमारे कर्म जो हैं वो कैसे होंगे, कटते रहेंगे। और जितने हमारे कर्म कटेंगे हम उतने ही क्या होंगे, शुद्ध होंगे, और भगवान हमें जल्दी से अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और वो मिट्टी में खेल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो सारा समय मिट्टी में खेलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मिट्टी में कीचड़ में बारिश में खेलता रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, उस कीचड़ के अंदर ना कंकड़ डालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वो कीचड़ में रहता है, कंकड़ रहते हैं, है ना, और सर से क्या डालते हैं, ओले बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, जल्दी से कीचड़ से निकलता है, हाय मेरे को ये चुभ रहा है, हाय मेरे को ये चुभ रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। उससे क्या करते हैं, वो जल्दी से कीचड़ से निकल के आता है। अगर ओले नहीं पड़ते और वो कंकर जो हैं नहीं चुभते उस कीचड़ में से, तो क्या वो बच्चा कीचड़ से बाहर आता? नहीं नहीं, माता जी। बच्चा कीचड़ से बाहर नहीं आता। हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जब तक हमें कष्टों की चुभन नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, दर्द नहीं होगा ना, तो हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो हम शुद्ध नहीं होंगे, और शुद्ध नहीं होंगे तो हम भगवान के धाम में
नहीं जाएंगे और इसी पृथ्वी पे, इसी भवसागर में जो है हम उलझे रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जय माता दी। तो चलो, इतनी बात समझ में आई। अब समझ में आया, क्लियर हुआ ना कि भगवान कष्ट क्यों देते हैं हमारे जीवन में। जी माता जी। चलो, आज की जो है मैं क्लास को यहीं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों से सजेशन मांगती हूँ। सब मुझे सजेस्ट करेंगे कि आगे अब आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग ये चाह रहे हो कि जो है क्वेश्चन आंसर्स ही कराए जाएं, या आप ये चाह रहे हो कि मैं पीपीटी स्टार्ट करूं, या आप ये चाह रहे हो कि हम 6 चैप्टर को फिर से रिज्यूम कर लें। ठीक है, तो आज जो है आप अपना ओपिनियन जो है मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला सबको समझ में आया? जी माता जी। जय माता आप दी। लोग आज मुझे माता जी क्लास मुझे के समझ में रिगार्डिंग आया। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। ठीक है, आज आप लोग क्लास के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन मुझे बताएंगे। ठीक है, कि अब जो है हम क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करें, रिवीजन वर्क जो हमें मिला है 6 चैप्टर्स का, गुरुजी ने दिया है, उसी को हम कंटिन्यू करें, क्वेश्चन आंसर्स करें डिटेल में, दोबारा से 6 चैप्टर्स को रीड करें, या 6 जो 6 चैप्टर है उसको रिज्यूम करें, और जो है टेस्ट वाला जो सिस्टम है हमारा, कि जो और जो हमारा ऑब्जेक्ट टेस्ट, तो अब वही उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से गुरुजी करेंगे। तो अपना ओपिनियन आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, कि अब आप क्या चाहते हैं कि क्लास में हम कैसे कंटिन्यू करें। समझ में आई बेटा जी? जी माता जी। तो आज जो है क्लास में कितने हैं, 8 9 10 बच्चे हैं, 9 10 बच्चे हैं। ठीक है ना, तो आप सभी के सभी आज मुझे अपना क्या भेजेंगे, ओपिनियन भेजेंगे। कब तक भेज दोगे बच्चों? माता जी अभी जस्ट क्लास खत्म हो जाएगा तब हम 5 मिनट में भेज देंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, जो भी है मुझे भेज दीजिएगा। फिर मैं उसके रिगार्डिंग फिर मैं प्लान करूंगी कि मुझे आगे आपको किस तरह से कराना है, या तो ऐसे कर सकते हैं कि 15 20 मिनट रिवीजन रख लें और 15 20 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर कर लें, और फिर अगर थोड़ा और टाइम बचता है तो श्लोका वाइज भी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर? जय माता जी। तो चलो, आज हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, गुरु जी को प्रणाम करते हुए, साधु सत्संग को प्रणाम करते हुए हम अपनी क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और हरे कल फिर से कृष्ण। हम जो है एक ध्रुव महाराज की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, कल स्टोरी के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है, और मुझे स्टोरी रिमाइंड कराना कि मैंने आज तक आपको कितनी सारी स्टोरी कराई, एक रामू किसान की स्टोरी भी कराई थी। ठीक है, तो कल स्टोरी वाला मेरा रहेगा, ½ एन आवर रहेगा, या माता जी लेंगी, लेट्स सी। लेकिन नेक्स्ट क्लास मेरी जब भी होगी तो मैं आपसे स्टोरी सुनूंगी। ठीक है बेटा जी? जी ठीक, माता जय जी। माता जी। चलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 रामा, हरे हरे राम रामा, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। खुश रहो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मैं अभी लिख हरे सकती हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम।